Hello student, today we will discuss about battery and corrosion, right? So first of all give a basic information of battery, right? So basic information means what? So okay, what is battery, characteristic of battery, types of battery and example of some batteries, right? So first of all, what is battery? So any battery or cell that we use as a source for a electrical energy, right? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो भी सोर्स है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल बोलते हैं, राइट? एंड इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल वेयर द chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy, right? Next, characteristic of battery, so it should be reasonably light, compact and its voltage should not vary appreciably during its use, right? मतलब कि जब हम लोग वो बैटरी का यूज़ करते हैं उस टाइम पे उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, राइट? एंड देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरी, फर्स्ट प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, राइट? तो ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, राइट, एक्सेट्रा आर अ वेल नोन बैटरीज, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी बैटरी एंड गिव नॉट ऑन अ प्राइमरी बैटरी, राइट? या तो फिर यही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि गिव अ नॉट ऑन अ ड्राई सेल, राइट? तो प्राइमरी बैटरी का एक एग्जांपल है ड्राई सेल एंड द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, राइट, एंड इज ड्राई सेल and is also known as a Lagrange cell, right, after its discovery, right? In the primary battery the reaction occur only once and after use over a period of time battery becomes dead, right? प्राइमरी बैटरी किसे बोलते हैं कि अगर हम लोग उसका यूज़ करते हैं, राइट, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स बैटरी बिकम्स डेड, राइट, एंड इट कैन नॉट बी रीयूज, राइट? हम लोग फिर से उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज़ नोन एज अ प्राइमरी बैटरी, राइट? उसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो कि ड्राई सेल इज़ यूज कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर, टॉयज एंड क्लॉक्स, राइट? और ड्राई सेल्स का कंस्ट्रक्शन, तो कि एनोड पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जिंक का, एंड कैथोड पे तो कि कार्बन रॉड. The cell consists of a zinc container that also acts as a anode, and externally such container possess a thin layer of a non-conductor paper, right? The cathode is a carbon rod which is kept vertically in a zinc cylinder, right? See in figure, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्टिकली रोड दिया हुआ है, राइट? तो वो क्या है? कार्बन रॉड, और कार्बन रॉड एक्ट एज अ कैथोड, राइट? अ कार्बन रॉड surrounded by powdered मैंगनीज डाइऑक्साइड मीन्स MnO2. जो कार्बन रॉड है उसके सराउंडेड में, राइट, क्या है? कार्बन और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, राइट? द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट स्पेस, राइट? मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड है उसके बीच की जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे हम लोग क्या फिल करते हैं? तो कि फिल बाय अ moist paste of ammonium chloride NH4Cl and zinc chloride ZnCl2, right? And whole vessel is sealed with a special type of wax, right? अब reaction of dry cell, तो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इन कैरिड आउट नियर एनोड, राइट? तो एनोड के पास जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एंड Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? Here in this reaction oxidation of zinc is equal to 0, right? Oxidation number of zinc, and in Zn2 plus oxidation number of zinc is plus 2, right? Means 0 to plus 2, right? मतलब कि increasing in oxidation number, right? उसी लिए जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, राइट? एंड रिडक्शन ऑफ Mn4 प्लस, राइट? In MnO2, Mn have plus 4 oxidation number and MnOH minus oxidation number of Mn is equal to plus 3, right? Means reducing in oxidation number, तो MnO2 का क्या होगा? रिडक्शन होगा, राइट? Zn plus 2 ion produced during a reaction will make a complex with NH3, right? तो रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन जो Zn+2 यूज़ हो रहा है, राइट, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यूज़ हो जाएगा किसके साथ? तो कि वो Zn2+ अटैच होगा NH3 के साथ और वो कन्वर्ट होगा ZnNH3 4 2+, राइट? सो ओवरऑल नेट रिएक्शन हम लोगों की क्या हो जाएगी? Zn plus 2MnO2
plus 2NH4 plus gives Zn2 plus 2MnOOH plus 2NH3, right? Cell potential. So cell potential of this cell is 1.5 volt and we can obtain 3 volt and 4.5 volt cell potential when 2 or 3 cells are attached in a series, right? Potential of one cell is equal to 1.5 volt, right? If we join two cell, मतलब कि 1.5 volt and 1.5 volt, right? तो total 3 volt of current is produced, right? तो अगर हम लोगों को 4.5 वोल्ट चाहिए तो हम लोग 3 सेल को अटैच करेंगे, राइट? सीरीज में जैसे जैसे हम लोग सेल अटैच करते जाएंगे उसका वोल्टेज हमें क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, राइट? नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन अ मर्क्यूरी सेल, राइट? तो दिस सेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल एंड इट कंस्ट्रक्शन इज एज अ फॉलो, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों को जो मर्क्यूरी सेल है उसकी फिगर दी हुई है, उसका कंस्ट्रक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, राइट? तो एनोड पे जिंक एंड मर्क्यूरी एमालगम यूज हो रहा है एंड अ पेस्ट ऑफ MgO एंड कार्बन एज द कैथोड, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ अ KOH एंड ZnO, राइट? अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है? तो क्या द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल आर गिवन बिलो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, राइट? मतलब कि ZnHg प्लस OH कन्वर्टेड इनटू ZnO plus H2O plus OH, right? In ZnHg, zinc amalgam, oxidation of zinc is equal to 0, right? And in ZnO, oxidation number of zinc is equal to plus 2, right? तो 0 से 0 प्लस 2 मतलब कि इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? देयरफॉर जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, राइट? रिडक्शन ऑफ HgO converted into Hg, right? And oxidation number of Hg is decreased, right? Therefore Ag का क्या होगा? रिडक्शन. सो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन कट, 2OH कट, H2O कट, तो ZnHd plus HgO gives ZnO plus Hg, right? So in this cell, oxidation of zinc is occupied, right? And hence Zn is reducing agent, right? Reducing agent means जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? while AgO is occur and hence AgO is oxidizing agent, right? मतलब कि वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और उसका क्या होगा? रिडक्शन, राइट? सो इन दिस सेल ऑक्सीडेशन ऑफ cell potential and its characteristic, right? The cell potential is approximately 1.35, right? तो cell potential of mercury cell कितना है? 1.35 and remains constant during its life एज द ओवरऑल रिएक्शन, राइट? मतलब कि जब तक भी वो सेल एक्टिव है उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, राइट? वाई? बिकॉज इन ओवरऑल रिएक्शन नो आयन, राइट, इन्वॉल्व, right? No ion in a solution, right? And therefore concentration of solution is constant, right? वो change नहीं होगा. तो use of mercury cell is suitable for a low current device like a hearing aids and watch, etc., right? Next हमारा question है what is secondary cell? Give an example of it. तो a secondary cell after use can be recharged by passing a current through it in the opposite direction so that it can be used again, right? सेकेंडरी सेल में हम लोग फिर से करंट को पास कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और हम लोग उसका रीयूज कर सकते हैं, राइट? A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle, and the most important secondary cell is a lead storage cell and nickel cadmium cell, right? Write a note on a lead storage cell. So the most important secondary cell is the lead storage battery. It can be recharged after its discharge, right? मतलब कि अगर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एक बार हम लोग उसे यूज़ करते हैं, देन आफ्टर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट? तो फिर से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? चार्जिंग कर सकते हैं और फिर से हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एनोड और कैथोड आप लोगों को देखो यहाँ पे फिगर पे माइनस और प्लस चार्ज है, राइट? मतलब कि एनोड और कैथोड हमें दिखाए हुए, राइट? तो एनोड पे हम लोग लीड प्लेट रहते हैं, राइट? एंड अ ग्रिड ऑफ अ लीड पैक विद अ लीड ऑक्साइड हम लोग कैथोड पे ले रहे हैं, राइट? एंड
38% sulfuric acid solution use as a electrolyte, right? अब क्या होगा तो कि when cell is in a working condition following reaction are carried out, right? Oxidation और reduction process होगी as Pb plus SO4 converted into PbSO4 plus 2 electron, right? Here in this reaction oxidation number of Pb is equal to 0, right? And in PbSO4 oxidation number of Pb is equal to plus 2, right? मतलब कि increasing in oxidation number, right? Next cathode reaction PbO2 plus SO42 minus plus 4 electron plus 2 electron converted into PbSO4 plus 2 H2O, right? In this cathode reaction PbO twice, right? And oxidation number of Pb is equal to plus 4, right? In right hand side PbSO4, in PbSO4 oxidation number of Pb is equal to plus 2, right? मतलब कि decreasing in oxidation number, right? And therefore Pb का क्या होगा reduction, right? अब ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही ओनली कट हो गए, राइट? देन H प्लस अटैच विद SO4 and converted into H2SO4, right? So Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 converted into 2PbSO4 plus 2H2O, right? The cell potential of this cell is 2.0 volt, right? And which can be used in a scooter, car, trucks, battery, right? हाई पोटेंशियल कैन बी अचीव बाय अटैचिंग सेल इन अ सीरीज, राइट? ये 2 वोल्टेज ही है. अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच कर देंगे, राइट? तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, राइट? अब चार्जिंग रिएक्शन, तो ड्यूरिंग यूजिंग ऑफ सेल इट प्रोड्यूस वाटर, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी ऑफ H2O क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट? एंड व्हेन डिक्रीजिंग when density of a solution decrease to 1.10 to 1.15 gram mole inverse, then charging is required, right? The to charge such a cell DC current is passed externally in a opposite direction, right? अगर हमें ये सेल को चार्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी करंट अप्लाई करेंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो ऊपर वाली जो नेट रिएक्शन थी ना, वो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्सिबल डायरेक्शन में, राइट? रिवर्स डायरेक्शन में. तो ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज अ रिवर्स एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड cathode is converted into Pb and PbO2 respectively, right? And 2PbSO4 plus 2H2O converted into PbS plus PbO2 plus 2H2SO4, right? तो ये था हमारा note on a lead storage cell, right? Then write a note on nickel cadmium cell. So this is a secondary cell, construction of a nickel cadmium cell which is deep into with sodium or potassium hydroxide, right? And in a jelly roll. Rechargeable cell and whose construction is as a follow, right? या follows. यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट? तो एनोड पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैडमियम प्लेट, एंड कैथोड पे प्लेटिंग कंटेनिंग पॉजिटिव NiOH ट्राइज, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली डिस्चार्जिंग रिएक्शन दी हुई है. Cadmium plus 2 NiOH twice converted into CDO plus 2 NiOH twice plus H2O liquid, right? And so oxidation of cadmium into CDO and reduction of NiOH twice into NiOH twice. यहाँ पे mistake है. NiOH twice converted into NiOH twice, right? It has a longer life than the lead storage cell, right? But more expensive to manufacturing. Okay. Next, how to produce electricity in a thermal power station, right? So in a thermal power station, the chemical energy of a fossil fuels is converted into electrical energy, right? Production of electricity by thermal plant is not a very difficult method, right? In such plants, the chemical energy of a fossil fuel is first used
फॉर कन्वर्टिंग वाटर इंटू हाई प्रेशर स्टीम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो वाटर कन्वर्टेड इंटू वेपर, राइट, एंड दिस इज देन यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, टर्बाइन मूव होगा, राइट, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट। सो बाय दिस way wastage of energy is occurred, right, and hence efficiency of such plant is less. Thermal power station is a major source of pollution, as in this combustion of fuel is carried out, right. So pollution is occurring in obtaining electricity by a thermal power plants, and such plant has a working efficiency of almost 40%, right. तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे उसकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी, वो ओनली 40% ही है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक और सेल के बारे में दिया हुआ है कि इन विच सेल कंस्ट्रक्शन लाइक अ गैल्वेनिक सेल कैन बी ऑब्जर्व, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। और वही क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकते हैं, तो कि व्हाट इज फ्यूल सेल, राइट। तो राइट अ नोट ऑन इट। गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्टेड chemical energy into electrical energy, right, and is a highly efficient. Fuel cell has a galvanic cell like a construction cell in which chemical energy is directly converted into electrical energy, right, and having a galvanic cell like a arrangement is a called a fuel cell, right। तो फ्यूल सेल में क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट, और उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी किसके जैसी है, गैल्वेनिक सेल में, राइट, गैल्वेनिक सेल जैसी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल, तो इन फ्यूल सेल्स रिएक्टेंट आर फेड कंटिन्यूअसली to the electrodes, right, and product are removed continuously from the electrolytic compartment, right। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि रिएक्टेंट को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड पे ऐड करना है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसे हमें कंटिन्यूअसली क्या करते जाना है, रिमूव करते जाना है, राइट। Galvanic cells are designed to convert the energy of combustion of fuel like a hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy, right? Then advantages of fuel cell. So by this cell there is a no pollution of air and noise. Fuel cell has a high efficiency of a 70% or more, right? Then that while a thermal power station has a low efficiency of a 40% and less, right? And various fuel cell can be used, right, in a fuel cells, right। तो हम लोग वेरियस जो फ्यूल है, राइट, उसका हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमें वैसे ही एक फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल fuel cell is a hydrogen oxygen fuel cell, right, and principle of this cell is what, तो कि chemical energy of hydrogen fuel is directly converted into electrical energy, right, and it use the reaction of hydrogen with the oxygen to form water, right। ये सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए और वाटर में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो हम लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है, राइट, डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूटिलाइज ऑफ H2 एंड O2 इज गिवन एज अ फॉलो, राइट। तो पोर्शन ऑफ अ पोरस कार्बन फ्रॉम विच H2 गैस पास, राइट। तो यहाँ पे ना कार्बन पोरस कार्बन का यूज़ करते हैं, और एनोड पे क्या करेंगे, H2 गैस को पास करेंगे, सेम कैथोड पे क्या करेंगे, O2 गैस को पास करेंगे, राइट। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। कैटालिस्ट लाइक अ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम or palladium metal are incorporated into the electrode, right, for increasing the rate of electrode reaction, right। अब ये जो सेल है वो वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं एज अ कैथोड, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे हम लोग जो हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। तो H2 अटैच विद OH माइनस, राइट, and converted into 4H2O plus electron, right, and at the cathode side O2 attached with H2O plus 4 electron and converted into 4OH minus, right। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन में क्या होगा, 4OH का
फोर इलेक्ट्रॉन कट, राइट। यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे 4H2O, उसमें से 2H2O कट हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा 2H2O, राइट। मतलब कि ये H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 2H2O तो यूज़ हो रहा है, राइट। लेकिन उसमें से 2H2O हमें वाटर फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। एंड देयरफॉर H2 plus HO2 converted into 2H2O, right? And so H2O is produced by directly combustion of H2 fuel, right? And hence it shows conversion of a chemical energy into electrical energy, right? This cell is a pollution free, right? And this cell has a maximum efficiency of a 40%, right? While a thermal plant has a efficiency of a 40%. ये जो cell है उसकी efficiency 70% है, right? The increased efficiency of fuel cell, newer electrodes, वेरी एफिशिएंट कैटालिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट आर यूज, राइट। हम लोग न्यूअर इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, न्यू इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अलग से इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सेल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कि द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर, right, in the Apollo space program, and the water vapor produced during the reaction, right। तो during reaction water vapor produce हो रही है, उसको हम लोग कूल करके क्या कर सकते हैं, तो कि ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज corrosion of metal, right, and give the characteristic and damages, right। तो corrosion slowly coats the surface of a metallic object, right, with oxidize। मतलब कि जो corrosion है ना, वो प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो भी मेटल है ना, वो मेटल की जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, राइट। और अदर सॉल्ट ऑफ द मेटल, राइट, विच इज नोन एज अ कोरोजन ऑफ मेटल। इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, राइट, एंड फॉर्म्स formation of oxide, right। Characteristic of metal corrosion, तो क्या, the rusting of iron, tarnishing of silver, development of a green coating on a copper and bronze, etc, right। हम लोग डेली लाइफ में आयरन का यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो उसमें हम लोगों ने कोरोजन देखा है। फिर जो सिल्वर है, राइट, तो सिल्वर की जो सरफेस है ना, वो क्या हो जाती है, टैनिशिंग, राइट, मतलब उसकी जो शाइनिंग है ना, वो शाइनिंग थोड़ी डल हो जाती है, राइट। और जो कॉपर और ब्रॉन्ज है, तो कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल पे ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, राइट। अब डैमेज ड्यू टू कोरोजन, तो कोरोजन से डैमेजेस क्या होते हैं, तो कि वी लॉस crores of rupees every year or account of corrosion, right, and it causes enormous damage to building, bridges, ships and to all objects made of metals, especially that of iron, right। मतलब कि मेटल से जो भी चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट, लाइक अ बिल्डिंग, ब्रिज, शिप, राइट, शिप्स, तो वो सब में क्या होता है, डैमेजेस होते हैं। और स्पेशली ये सब में हम लोग कौन सी मेटल का यूज़ करते हैं, आयरन का, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है, तो कि राइट एंड नॉट ऑन अ कोरोजन ऑफ आयरन, जो आयरन का जो कोरोजन हो रहा है उसके बारे में हमें नोट लिखनी है, राइट। और एक्सप्लेन केमिकल्स ऑफ अ आयरन कोरोजन, तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज अ रस्टिंग, राइट, एंड इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। Chemical corrosion, तो कि the chemistry of a corrosion is a quite complex, right, but it may be considered essentially as an electrochemical phenomena, right। तो एनोड पे क्या हो रहा है, तो कि at a particular spot of an object made of iron, oxidation take place and that spot behave एज एनोड, राइट, एंड वी कैन राइट द रिएक्शन। तो अब एनोड पे क्या होगा, तो कि जो आयन है ना, वो आयन का ऑक्सीडेशन होगा एंड आयन कन्वर्टेड इनटू Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होगा, तो कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो H प्लस के H प्लस जहाँ पे है वहाँ पे मूव होंगे। तो ये H प्लस कहाँ से आया, तो कि इन एयर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, राइट, तो वो मॉइस्चर में क्या होता है, तो कि H2O। तो अब क्या होगा, तो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल, राइट, वो मेटल में मूव हो रहे हैं एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑफ द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, राइट, एंड फॉर्म
due to dissolution of a carbon dioxide from a air into water. Hydrogen ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxide from the atmosphere, right? And this pot behave as a cathode. मतलब कि oxygen react with H plus and 4 electron and converted into water, right? तो आपको दोनों में देखो E cell की वैल्यू दी हुई है, right? E0 cell for ion is equal to minus 0.44 and E0 for कैथोड मतलब कि ऑक्सीजन उसकी वैल्यू है 1.23. तो इट इज़ बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड from air into water, right? Hydrogen ion in water may also be available, right? Due to dissolution of other acidic oxide from the atmosphere, right? मतलब कि water में जो H2O है वो क्या होगा? Attach with CO2 and converted into H2CO3 and this H2CO3 converted into H plus and HCO3 minus, right? So by this way hydrogen ion forms on a surface. तो सरफेस पे क्या हो जाता है तो कि H प्लस आयन आ जाते हैं, राइट? एंड कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ अदर एसिडिक ऑक्साइड इनटू वाटर, राइट? अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन थे, राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का हम लोग सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें ओवरऑल नेट रिएक्शन मिल जाएगी, राइट? तो Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस कन्वर्टेड इनटू 2Fe2 plus 2H2O, right? And cell potential of the overall reaction is equal to 1.67 volt, right? Next है formation of rust. Rust कैसे form होता है? तो the ferrous ion are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ion, right? मतलब कि Fe2 plus converted into Fe3 plus, right? And which come out as a rust in the form of हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट? तो वो जो Fe3 प्लस प्रोड्यूस हो रहा है वो अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, राइट? एंड विथ अ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन, और वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयन है ना उसका फर्दर प्रोडक्शन करेगा, राइट? एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट एंड रेमेडीज टू स्टॉप अ मेटल कोरोजन, राइट? तो हम लोग मेटल का जो कोरोजन हो रहा है उसे स्टॉप कैसे करेंगे, राइट? तो डैमेज ड्यू टू कोरोजन इज एज अ फॉलोज. तो ड्यू टू मेटल वेस्ट इकोनॉमिकल लॉस आर अकर्ड, राइट? ड्यू टू कोरोजन ऑफ ब्रिज collapse of a bridge is possible and causes accidents, right? Due to corrosion in machine they वॉन्ट वर्क प्रॉपरली. अगर कोई भी मशीन से अगर उसमें कोरोजन हो गया तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, राइट? एंड देयर एफिशिएंसी गेट डिक्रीज एंड सो इट स्टॉप्स वर्किंग, राइट? तो डिफरेंट वे टू स्टॉप कोरोजन ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स है उसका कोरोजन स्टॉप करने के लिए डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? डिफरेंट वेज है. तो फर्स्ट तो कि कन्वर्टिंग द सरफेस विथ अ पेंट. जो मेटल की जो सरफेस है वहाँ पे अगर हम लोग पेंट कर दे, राइट? सेकंड, कन्वर्टिंग द सरफेस बाय सम केमिकल. कोई केमिकल से हम लोग उसे कवर कर दे, राइट? लाइक अ बिस्फिनॉल, राइट? अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस ऑफ बाय अदर मेटल. मतलब कि वन मेटल के सरफेस को अदर मेटल से हम लोग कवर कर सकते हैं कि जो मेटल चीप है, राइट? एंड दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो हमारी मेन मेटल है उसे वो क्या करेगी, सेव करेगी, राइट? एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिकल इलेक्ट्रोड ऑफ अ अनदर मेटल, राइट? तो जो मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारी जो मेन मेटल है उसको सेव करने के लिए, राइट? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिकल इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड विच कोरोड इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सेव करेगा, राइट? एंड लास्ट, कवर द सरफेस बाय इनर्ट मेटल, राइट? टू सेव मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल Ag लेयर ऑन कॉपर एंड Au लेयर ऑन Ag, राइट? ओके, थैंक यू.